नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिव्यानी जोगी। आज आपके सामने वापस एक रेसिपी के साथ हम वापस आपके साथ आए हुए हैं। अब देखिए, आज की जो रेसिपी है वो अगेन समर की रेसिपी रहेगी और इसके अंदर हम आज बनाने जा रहे हैं कोठू कवट या फिर उसे वुड एप्पल बोला जाता है। ये ज्यादातर आपको ड्राई जहां पे स्टेट है वहां पे मिलता है। ये इस तरह से दिखता है, इसे कोठू बोला जाता है गुजरात में। और ये बाहर से एकदम ऐसे लकड़ की तरह होता है, इसे वुड एप्पल बोला जाता है। अब इसकी खासियत क्या है? देखिए, हमारी जो संस्कृति में बहुत से ऐसे फल फूल पहले जो थे अब हम भूलते जाते हैं। नानी दादी ने जो इस्तेमाल किया हुआ है वो भूलते जाते हैं। पहले के जमाने में कोई दवाइयां का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता था वैसे ही वो आहार विहार भी चेंज कर लेते थे। तो ये जो कवट है या कोठू है, इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ये बाहर से लक्कड़ जैसा होता है और जब आप इसको तोड़ते हो तो अंदर से आपको एक गूदे जैसा मिलता है, रेड कलर का और व्हाइट कलर का मिलता है। रेड कलर ब्राउन कलर का मतलब है वो पक गया है और व्हाइट कलर का जो मिलता है वो कच्चा होता है। तो इसमें से हम चटनी बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो कवट का यानी कि वुड एप्पल का जूस बनाने जा रहे हैं। वह वेरी सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये कवट के फायदे क्या है, बेनिफिशियल क्या है, तो इसके बेनिफिट देखोगे तो भरपूर है। क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा सावरी होता है, जैसे आमसूल का होता है वैसे ही इसका टेस्ट तो सावरी होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट से विटामिन भरपूर है। शरीर के अंदर जो पित्त बहुत है, वह समर में हीट बहुत होने लगती है तो वो हमें कूलिंग की इफेक्ट देता है। तो आइए फिर देखते हैं कि हम लोग कैसे नानी दादी के वक्त हम जो बनाते थे, सीखते थे, खाते थे, वही आज आपके सामने लेके आए हुए। चलिए फिर किचन में और देखते हैं कवट का जूस कैसे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से आपको कोठा या वुड एप्पल इसे बोलते हैं, इस तरह से होता है और इसे तोड़ा जाता है। उसके बाद आप लोग इसके अंदर का गूदे की चटनी या आप जूस भी बना सकते हो। चलिए फिर हम बनाते हैं वुड एप्पल का जूस। अब देखिए, इस तरह से हमने तोड़ा था बाहर और इस तरह से आपको अंदर से गूदा मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स में? गुड़ चाहिए, पानी, गार्निशिंग के लिए पुदीना लेंगे और नमक लेंगे हम और फॉर टेस्ट। अब गुड़ आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो पहले क्या करना है कि जो ये गूदा है, ये जो मरून कलर, उसको हमें पानी में भिगो देना है, स्प्रेड करके इस तरह से। और उसके बाद अगर आपका गूदा छोटा है तो उस हिसाब से, मेरे 2 है तो 2 ग्लास। राइट, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये पानी ऐड कर देना है और उसके बाद पहले थोड़ा सा मसल लीजिए, पानी 2 कप ऐड कीजिए और उसके बाद हम फ्रीज में रख देंगे। अप्रोक्स 1 से 2 घंटे तक रख लेंगे फ्रीज में। उसके बाद उसको मसल देंगे और गुड़ डाल देंगे। चलिए फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं। देखिए, इस तरह से पानी में हमने मसल दिया है। अंदर अगर कुछ रेशा या फिर कुछ होते हैं ऐसे कण जैसे, तो हम निकाल देंगे। ठीक है, इसमें अच्छा है, बहुत रेशे नहीं है, लेकिन देखिए ऐसे रेशे भी होते हैं, उसको भी निकाल देना है। और बस अब ये गूदे को देखिए, ये रेशे निकल रहे, बड़े बड़े से दिख रहे। ऐसे तो हम छन्नी से छानने वाले, लेकिन फिर भी अगर हाथ में आते हैं तो निकाल दीजिए। अब इस पानी को आपको क्या करना है, फ्रीज में रख लेना है। चलिए फिर फ्रीज में रख लेते 1 से 2 घंटे के लिए। चलिए फिर ये हमने 1-1.5 घंटा, 2 घंटे भी आप रख सकते हो, रखा है। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि गुड़ है तो अगर आपके पास पाउडर है तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको छान लीजिए और पाउडर डाल दीजिए। लेकिन मेरे पास अभी गुड़ है तो मैं क्या करूंगी, ये जो पल्प हमारा है वो डाल देंगे जार के अंदर। उसके बाद गुड़ डाल देंगे स्वाद अनुसार। आप
कितना स्वीट कैसा है उसके ऊपर जाता है। गुड़ डाल देंगे, अप्रॉक्स में डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना, क्योंकि मेरा जो कवट है वो छोटे से है। उसके बाद जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा, ये फाइनल है अपना। रोस्टेड जीरा पाउडर डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। उसके बाद काली मिर्च, काली जो मिर्च है वो भी डाल सकते हो। सेंधा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। और जो हमने ये पान है हमारे, वो भी हम क्या करेंगे 2-3 इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी को। नींबू हम बाद में डालेंगे, अब मिक्सी में पहले ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये रेमेडी है, बहुत ही अच्छी तरह से आप कर सकते हो। अब ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमने मिक्सी में कर लिया है, पल्प जैसा हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है। और इसके अंदर भी हम पानी डाल देंगे। एनीवे पानी तो डालना ही है, तो पानी भी डाल देंगे। और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बस आपका पल्प, आपका शरबत जूस रेडी हो गया है। खास ध्यान रखना है ये समर के टाइम में ही अवेलेबल रहता है और बहुत कम वक्त में ही ये मिलता है। तो अगर कोई पित्त वाला है, पित्त दोष है, तो ये समर में पित्त का दोष अगर है आप में, तो पित्त को शामक करने के लिए ये जो शरबत है, कौठे का शरबत बोलो या वुड एप्पल बोलो, बहुत ही अच्छी तरह से कारगर साबित। जिनका भी पित्त है, हीट प्रकृति के है और जिनका हीट बहुत रहता है शरीर में, उनके लिए दिस इज द बेस्ट। तो फाइंड कीजिए, अगर वुड एप्पल आपको मिलता है तो फाइंड कीजिए। ये गूदा है, उसको हम जाने देंगे। देखिए हमारा पल्प रेडी हो गया है। अगर आपको इसके अंदर आप खड़ी साखर भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। अब हम सर्विंग करेंगे, उसके पहले हम नींबू डाल देंगे। तो आधा नींबू मैंने लिया हुआ है। स्क्वीज द नींबू और नाउ रेडी टू सर्व। ये हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही इजी वे में बनता है ये। अब हम सर्व कर लेंगे। सर्व करने के बाद गार्निश करेंगे। मैंने इतना लिया हुआ है और उसके अंदर हम पानी डालेंगे कि ये क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग है। पानी और आइस क्यूब डालेंगे इसके अंदर। हम आइस क्यूब डाल देंगे, राइट। तो देखिए हमारा कवट का शरबत तैयार है। उसके ऊपर अगर आपको वापस गार्निशिंग करना है तो हम लोग कर सकते हैं नीमक का, या फिर चाट मसाला आप डाल दिए और थोड़ा सा जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर डालिए। और ये जो हमारा पुदीना है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। बहुत ही अच्छा सा हमारा ये शरबत, कौठ का शरबत बोलो, रेडी हो चुका है। और बस इसी तरह से समर में अगर कौठ या आपको मिलता है वुड एप्पल, तो जरूर से ट्राई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।